नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डिजिकेशंस पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गीत को लेकर। देखिए, गीत की जहां बात आती है तो हमने बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं भाई गीत के 4 भाग होते हैं। मुखड़ा, जिसे हम स्थाई भी बोलते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। एक्चुअली ये तो 4 भाग होते हैं गीत के, ये होते हैं ध्रुपद के। विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई गीत के 4 भाग होते हैं, जो साधारण जो हम फिल्मी गीत सुनते हैं क्या उसके भी 4 भाग होते हैं? तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो भजन सुनते हो आप, जितने भी जो नॉन फिल्मी सॉन्ग्स हो गए, फिल्मी सॉन्ग्स हो गए, गजल हो गए, ये सभी साधारण गीत होते हैं। इनके 2 भाग होते हैं, मतलब एक स्थाई और एक अंतरा। और अंतरे जो होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, जितने भी मतलब पार्ट हो गए वो अंतरे में आ जाते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैंने देखा कि भाई मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी से कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग इतना सा फेवर कर देंगे तो बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आप सभी को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गीत की। भाई गीत के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मुखड़ा, जिसे हम स्थाई बोलते हैं, और एक होता है अंतरा। अभी जो स्थाई होता है, स्थाई को हम बोल देते हैं एक अलग भाषा में, जो गीत की भाषा है उसके अंदर स्थाई को बोला जाता है पल्लवी। पल्लवी बहुत ही प्यारा नाम है, जो हम बचपन में सुना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था हमें, लेकिन उसका मतलब नहीं पता था। तो आज मैं आपको भी इसका मतलब बताने जा रहा हूँ कि पल्लवी मतलब स्थाई, ठीक है। और जो अंतरे होते हैं गीत के, उसको बोलते हैं अनुपल्लवी, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा अनकॉमन सा नाम है, लेकिन अनुपल्लवी का मतलब होता है अंतरा। और जैसे दूसरा अंतरा है, तीसरा अंतरा है, तो अनुपल्लवी 2, अनुपल्लवी 3, इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो गीत की सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन जहां बात करते हैं हम ध्रुपद की, ध्रुपद के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है। उसके अंदर नोम तोम के आलाप होते हैं, ताने होती हैं, राग का जो नेचर होता है वो भंग नहीं किया जाता है ना। लेकिन फिल्मी गीतों में तो कुछ भी होता है, एक राग से गाना शुरू हुआ, किसी दूसरे राग में पहुंच गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्मी गीतों में भी, भजनों में भी, या जितने भी जो, क्योंकि भजन और ये जो गीत होते हैं ये एक मोटिवेशन को रखते हुए बनाए जाते हैं, एक इंस्पिरेशन को रख के बनाए जाते हैं कि भाई लोगों को अच्छे लगने चाहिए और लोग उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, है ना। लेकिन जहां बात आ जाती है ध्रुपद की, ध्रुपद एक ऐसी गायकी होती है दोस्तों जो एक क्लासिकल के अंदर मील का पत्थर है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत कम हो गई है चीजें। तो ध्रुपद जो गायकी होती है, ध्रुपद गायकी के अंदर 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थाई क्या होता है। जैसे कि फिल्मी गीतों में होता है, स्थाई का मतलब होता है मुखड़ा, ठीक है। अब मुखड़े के अंदर क्या होता है, जब फिल्मी गीतों की अगर हम बात करें तो मुखड़े में अगर कोई भी जो लाइन हम बोलते हैं, उस लाइन को हर अंतरे के बाद में ऐड कर दिया जाता है ना। हर मुखड़े की जो एक लाइन होती है वो हर अंतरे में ऐड होती जाती है, तो उसको टेक भी बोल देते हैं। जहां ध्रुपद की बात आ जाती है, ध्रुपद में भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ नियम कानून बहुत होते हैं कि भाई जो स्थाई होता है ध्रुपद के अंदर, ये तार सप्तक में नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो बिल्कुल माइनर सा जाएगा, ज्यादा देर तक वहां रुकेगा नहीं और वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो स्थाई ज्यादातर मैक्सिमम ग म प ध तक मैक्सिमम जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाता है। ये मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक के अंदर ग म प ध तक मैक्सिमम जो है ये स्थाई जाएगा। और मंद्र सप्तक में, अभी जो मंद्र सप्तक है, मंद्र सप्तक में भी ये मैक्सिमम ग तक, नीचे तक जाएगा, या और नीचे तक भी जा सकता है। फर्स्ट टेट्राकोड है मध्य सप्तक का, यहां से ये शुरू होकर जो मंद्र सप्तक है, मंद्र सप्तक के लास्ट टेट्राकोड तक, ये देखो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, इसके अंदर ये घूमता फिरता रहता है। जो स्थाई होता है, ध्रुपद गीत का घर होता है। वैसे भी जो हमारे फिल्मी गीत होते हैं उसके अंदर भी जो स्थाई होता है वो घर ही होता है। आप देखते हो जैसे हर अंतरे के बाद में एक लाइन रिपीट होती है, वो स्थाई की ही होती है। तो इट मीन्स गाना कुल मिला के कई जगह घूमता है, लेकिन उसके बाद में वो घर में आ जाता है। सेम इसी तरीके से ध्रुपद में होता है। अभी हम बात करते हैं अंतरे की। ध्रुपद के अंदर जो अंतरा होता है, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से कुछ नियम होते हैं कि भाई ये मंद्र सप्तक में नहीं जाता है। जैसे कि फिल्मी गीतों में होता है, अंतरा जो होता है वो मध्य सप्तक से तार सप्तक के अंदर ज्यादा अधिक विचरण करता है, रहता है, घूमता फिरता रहता है। लेकिन फिल्मी गीतों की बात करें तो फिल्मी गीतों में कोई ऐसे नियम कानून नहीं है। फिल्मी गीतों में कई बार अंतरा मंद्र सप्तक में गाया बजाया जाता है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि
किसी भी गीत को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो लोगों को कैसा अच्छा लग रहा है, लोगों को कैसा अट्रैक्ट कर रहा है। कई बार देखोगे आप, जो मुखड़ा होता है वो तो ऊंचे स्वरों में जाता है ना, लेकिन जो अंतरा होता है वो मंद सप्तक में चला जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होता है, फिल्मी गीतों में लोगों के टेस्ट को देखा जाता है। लेकिन अगर क्लासिकल दृष्टि से देखें तो ध्रुपद में जैसा होता है ऐसे ही क्लासिकल गीतों में भी होता है। कोई भी अगर आप राग की बंदिश देखोगे उसके अंदर ऐसे ही होगा, जो स्थाई होगा उसके अंदर जो होंगे लोअर नोट्स होंगे या मध्य सप्तक के नोट्स होंगे। जैसे ही तार सप्तक की में जाता है तो वो बंदिश का अंतरा आ जाता है, अंतरे के अंदर तार सप्तक के नोट्स उसके अंदर होने लगते हैं। तो सेम ऐसे ही ध्रुपद में भी होता है, अंतरे के अंदर आप जाओगे तो वो मध्य सप्तक के गा मा पा तक मैक्सिमम जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है। और तार सप्तक में गा मा पा या और आगे तक भी जाएगा और वहां पर रुक भी जाएगा। ध्रुपद के अंदर वो ऊपर के नोट्स में ज्यादा स्टे करता है, ये अंतरे की खासियत होती है। तो दोस्तों पहले था स्थाई, स्थाई लोअर नोट्स में ज्यादा स्टे करता है, अंतरा जो है वो हायर नोट्स में स्टे करता है। अब देखिए जो हायर नोट्स भी हो गए, लोअर नोट्स भी हो गए, स्थाई और अंतरा कंप्लीट हो गए। अब जो दो पार्ट बचे हैं, एक बचा संचारी और एक बचा आभोग। तो संचारी क्या है? संचारी का मतलब आप समझ रहे हो, संचार करना। अभी तक तो हमने उसका एक नक्शा खड़ा करा था, स्थाई और अंतरा बनाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था। अब उसके अंदर हम संचार कर रहे हैं, मतलब जीवन का संचार कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से इन शब्दों को रखा गया है। संचारी एक तरीके का स्थाई ही होता है, लेकिन उसके अंदर डेकोरेटिव मटेरियल आपको ऐड करना है। लाइक डेकोरेटिव मटेरियल क्या होगा, जैसे कि उसके अंदर आप आलाप ऐड कर सकते हो, बोल तान ऐड कर सकते हो। नोम तोम की जो ताने होती है आप जानते हैं, नोम तोम की तान अगर आप नहीं जानते हो तो ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि नोम तोम की क्या विशेषताएं होती हैं। इन सब चीजों से डेकोरेट करना होता है। अब इन चीजों से अगर हम डेकोरेट करते हैं तो वो प्रॉपर क्लासिकल चीजें निकल के आती हैं, ठीक है, सुंदर लगती है चीजें। तो इस तरीके से संचारी जो है वो पार्ट बनाया जाता है। संचारी पार्ट के अंदर देखिए क्या है, पहले तो मध्य सप्तक में था कि भाई हायर जो ऑक्टेव है उसके अंदर नहीं जाना है, अगर जाना भी तो माइनर सा जा सकते हो। लेकिन संचारी के अंदर आप थोड़ा सा उसके अंदर अच्छी तरीके से जा सकते हो, जाना चाहो तो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, डिपेंडिंग ऑन द ध्रुपद गीत है। अगर आप थोड़ा सा रुकना भी चाहो तो रुकने के लिए जो होती है थोड़ी सी मनाही होती है, परंतु संचारी के अंदर थोड़ी बहुत जो है ये सब चीजें चल जाती हैं। संचारी को प्राचीन ग्रंथकार धातु भाग भी बोलते हैं, कि मतलब इसी के अंदर सबसे गाने की जो मेन चीजें हैं वो इसी के अंदर है। अब हम बात करते हैं आभोग की। तो जैसे कि संचारी एक तरीके का स्थाई है, ऐसी जो आभोग है वो एक तरीके का अंतरा होता है। एक समापन खंड भी बोला जाता है। समापन खंड बोले तो कि मतलब एक तरीके से इसका सब चीजों का जो एसेंस है वो समापन में लाकर एंड कर दिया जाता है उसका। मध्य सप्तक से लेकर तार सप्तक के स्वरों को लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वहां स्टे किया जाएगा। और जितनी भी ताने आलाप जो बोलतान, जैसे मैंने बताया कि नोम तोम की तान आलाप जो लिए जाएंगे इसके अंदर, वो भी प्रॉपर रुकते हुए लिए जाएंगे वहां पर। इस तरीके से वो डेकोरेट करके उसको खत्म किया जाता है गीत को। तो इस तरीके से ध्रुपद गीत कंप्लीट किया जाता है इन चार भागों के बीच में। तो दोस्तों ये थे गीत के चार भाग। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।